हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। आज का प्रसंग है भगवान मूर्ति में भी विराजते हैं, भगवान पात्र में भी विराजते हैं, भगवान कण कण में विराजते हैं। अगर आपकी आस्था प्रबल हो तो जहाँ चाहें आप भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैंने ली है कल्याण गीता प्रेस से निकलने वाली मासिक पत्रिका, जिसका मैं नियमित अध्ययन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। विगत वर्ष 2023 में मार्च मास में छपी थी। शीर्षक उसमें था कि राम जी कृपा ऐसे करते हैं भक्तों पर, लेकिन हमारा शीर्षक होगा भगवान मूर्ति में भी, भगवान पात्र में भी। तो सुनिए, ये कहानी एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश वाराणसी नगर में एक रामायण मंडली थी। उसके कलाकार विभिन्न अवसरों पर जहाँ तहाँ रामायण का मंचन किया करते थे। रामायण मंडली में करीब करीब 20 सदस्य थे, जो विभिन्न प्रकार के पात्रों का अभिनय करते थे। राम नारायण जी मुख्य मंडली के संयोजक थे, जो संगीत का काम करते थे। दूसरे केशव प्रसाद जी थे, जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्था का काम देखते थे। दोनों मिलकर रामायण मंडली को चला रहे थे। राम नारायण जी संगीत के साथ मंचन की सारी रूपरेखा, जैसे कौन सा पात्र किसे देना है, उसकी व्यवस्था करते। इस प्रकार कई वर्षों से रामायण मंडली का मंचन अच्छी प्रकार से चला आ रहा था। राम नारायण जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। वे मंडली के हर पात्र के हर सुविधा का हमेशा ध्यान रखते थे। केशव प्रसाद जी की काम अन्य व्यवस्थाओं का प्रयोग होने वाली सामग्रियों का उपलब्ध कराने का था। वे कुछ दिनों से राम नारायण जी से अंदर अंदर दूरियां बढ़ा रहे थे। दोनों एक दूसरे के बातों को अनसुनी कर रहे थे। राम नारायण जी पर रामायण मंडली की पूरी जवाबदेही थी। एक बार की बात है, रामायण मंचन की तैयारी चल रही थी। राम नारायण जी ने केशव प्रसाद जी को बुलाकर समझाया कि देखो भाई, राम का पात्र निभाने वाला व्यक्ति 16 से 17 साल का कमजोर बालक है। कल सीता स्वयंवर है, वह पतला और धनुष को पतला और कमजोर बनाना, ताकि राम का पात्र निभाने वाला बालक धनुष को आसानी से तोड़ सके। केशव प्रसाद जी राम नारायण जी से आपसी पटरी नहीं बैठती थी, इसलिए उनके मन में आया कि आज ही राम नारायण जी को नीचा दिखाएं समाज में। यह सोचकर केशव प्रसाद जी ने लोहार से जाकर लोहे की धनुष बनवा लिया। अगले दिन समय आ गया जब यह लीला होने वाली थी, राम लीला यानी रामायण की लीला। उस समय लीला देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ चुकी थी। राम बने बालक ने जब शिव धनुष तोड़ने हेतु धनुष को उठाने का प्रयास किया, तो उसका भार एवं लोहे का धनुष देखकर वह घबरा गया। यह तो धनुष लोहे का है, कैसे टूटेगा। लेकिन खुद में राम के पात्र होने के कारण वह मन को उदास नहीं किया। जिस ढंग से राम मुस्कुराते रहते हैं, वह पात्र मुस्कुराते हुए धनुष्वान को उठाया, धनुष्य को उठाया। लेकिन राम नारायण जी इस चिंता को देखकर समझ गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वे मन ही मन भगवान राम का विनती करने लगे कि प्रभु लाज बचाना, हम वर्षों से रामायण का मंचन करते आ रहे हैं, कहीं कोई आँच नहीं आई प्रभु। ऐसी परिस्थिति में रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। त्राहि मां शरणागत। राम नारायण जी दीनहीन हालत में विशुद्ध होकर भगवान राम को मन ही मन पुकार रहे हैं कि इतने में ही राम बने बालक ने धनुष उठाकर तोड़कर जमीन पर पटक दिया। दर्शकों की दीर्घा से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम किनारे गूंजने लगी। राम नारायण जी दौड़े आए और धनुष उठाकर देखा तो देखते क्या है कि धनुष सचमुच लोहे का है। वे भगवान राम की असीम कृपा देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। वे राम बने बालक के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं कि प्रभु राम, आप सिर्फ मूर्तियों में नहीं हो, आप पात्र में भी हो। आज मैंने समझा प्रभु, आप
का स्वरूप जो धारण करता है उसमें आप हो। वे बार बार उस राम के आगे नतमस्तक होते रोते चले जा रहे थे कि प्रभु आपने हमारी लाज रख ली। केशव प्रसाद जी को भी अपनी गलती का अनुभव हो गया। वे जाकर राम नारायण जी के चरणों में लिपट कर रोने लगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम, हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। दर्शकों में कुछ दर्शकों ने जाकर मंच पर देखा कि धनुष लोहे का है तो वे भाव विभोर होकर जय श्री राम करने लगे और सभी ने कहा भगवान राम मूर्तियों में ही नहीं, भगवान राम पात्रों में भी हैं। जिस रूप में भी राम को देखो वहाँ श्री राम है। तो बोलो जय श्री राम।